बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 अरब अदा किया है, जो कि मुश्किल हालात की वजह से हमें चाइना ने दिए, और वही हमने सूद समेत सऊदी अरब को अदा किए। वो पैसे जो कि सऊदी अरब ने वादा किया था कि वो कई साल तक रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं थे। अब आपको हकीकत टीवी खबर देने जा रहा है, तैयारी पकड़े, क्योंकि बाकी $2 अरब का तकाजा भी सऊदी अरब की जानिब से आ चुका है, और वो भी पाकिस्तान अब अदा करेगा। वो किस तरह अदा करेगा, ये तमाम चीजें आज आपको तफसीली बताते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसके साथ जो अगली डेवलपमेंट होने जा रही है, वो यूएई की जानिब से भी जो पैसे आए हैं वो भी अब आपको अदा करने पड़ेंगे। देखिए, इस वक्त अच्छा खासा बोझ हम पर पड़ने जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि सऊदी अरब और यूएई, इनका एक अच्छा खासा अलायंस है। अगर सऊदी अरब के साथ मामला इस तरह के हैं तो यूएई के साथ भी इस तरह के। आप ये देखें, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि आया सूफिया पर जब पाकिस्तान ने खुलकर सपोर्ट की तो सबसे ज्यादा अगर आर्टिकल्स लिखे गए तो वो यूएई की जानिब से लिखे गए और सऊदी अरब की जानिब से लिखे गए। जाहिर सी बात है, वो खुश नहीं है कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, पाकिस्तान तैयब उर्दगान के साथ खड़ा। अब ये जो $1 अरब हमने वापस किया, असल में तुर्की बहुत ज़्यादा इससे खुश है। वो इसलिए खुश नहीं कि कोई ताल्लुकात ख़राब है, वो इसलिए खुश है कि पाकिस्तान अब प्रेशर लेने की पोजीशन में नहीं है और पाकिस्तान यहाँ से निकल रहा है। अब सबसे पहले एक चीज समझ लें, शाह महमूद कुरैशी ने जो बात की, हकीकत टीवी आपको हमेशा कहता रहा है कि आपका रियासती मामला, ये इंडिविजुअल बात नहीं होती और रियासती आपकी पॉलिसी बदली है। लेकिन इसके साथ जब उन्होंने अचानक से शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि कवर अप करने की स्टोरी भी उन्होंने कोशिश की पूरी तरह कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन सऊदी अरब की मईशत बड़ी ज्यादा खराब थी, इसलिए सूरत हाल हुई। अब जरा आपकी स्क्रीन पर कुछ टिकर्स चल रहे हैं। जब फरवरी के अंदर पुलवामा ड्रामा हुआ और ये हम पर चढ़ दौड़े, इंडिया और ईरान भी याद रखिएगा, उस वक्त सऊदी अरब ने $75 अरब की इन्वेस्टमेंट का पहले ऐलान किया था कि इंडिया के अंदर करने जा रहे हैं। कश्मीर पर तो मामला छोड़ दे, लेकिन जब 5 अगस्त को सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब होगी कि सारे अरब ममालिक की तरफ देख रहे थे कि आप क्या ऐलान करते हैं कश्मीर पर, तब उन्होंने $100 अरब इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का ऐलान किया। ये चीज आप ज़हन में अपने रख लें कि सऊदी अरब को $1 अरब से पाकिस्तान के कुछ नहीं मिलने वाला। सऊदी अरब की जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो $261 अरब के करीब हैं। हमारी $22 अरब भी नहीं है, तो हमारा और उनका मुकाबला किस तरह हो सकता है। अब आप सऊदी अरब की अगर इकोनॉमी का साइज देखते हैं तो $780 बिलियन उनकी इकोनॉमी का साइज है, और आप अंदाजा कर लें कि हमारे पास रिजर्व में 10, 12, 13, हम इतने ही अरब के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जबकि सऊदी अरब के पास तकरीबन $450 अरब है रिजर्व में। अब इस तमाम सूरत हाल में, एक तो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, हमें पैसे दिए थे और उस पर वो हमसे सूद ले रहे थे। हम सिर्फ वो पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़े। अब इस सूरत हाल के अंदर हमारा $1 अरब सूद समेत जब वापस सऊदी अरब के पास गया तो उसकी कोई मदद नहीं हो सकती। ये ज़हन में रखिएगा, इस चीज को क्लियर कर ले। देखिए, असल सूरत हाल है कि नया ब्लॉक जो बनने जा रहा है, और ये तमाम आपको इस पर तफसीली बातचीत कर चुके हैं कि क्या क्या वजूहात थी, अब उसको दोहराना नहीं चाहते। लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर सऊदी अरब के $2 अरब भी अब आपको अदा करने हैं, उनकी जानिब से डिमांड आई है। और उसके साथ जो अहम तरीन बात है, यूएई भी फिर आपसे पैसे मांगेगा और वो भी आपको अदा करने हैं। अब ये पैसे कौन अदा करेगा, ये चीज अहम है। देखिए, हाल ही के अंदर आपको हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो बनाकर दी कि चाइना ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाई है कि अगर सऊदी अरब आपसे पैसे मांगता है तो चाइना वो पैसे अदा करेगा पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान सऊदी अरब को अदा करे। क्योंकि अगर इस सूरत हाल के अंदर जहां पर जंगें सर पर आकर खड़ी हैं, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, ज़हन में रखिएगा, मुल्क की इकोनॉमी खराब होती है, बेरोजगारी होती है, तो लोगों के सड़कों पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप लिबनान की हालत देख लें, आप दुनिया भर के अंदर मुजाहरे देख लें, इसी वजह से हो रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए चाइना मजीद आगे आएगा और पाकिस्तान को ये पैसे अदा करेगा। अब सूरत हाल है कि सऊदी अरब के साथ जो हमारा टाइमलाइन सेट होगा कि हमने पैसे कब अदा करने हैं, उस देर के अंदर हम चाइना से बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ बहुत सारी अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुलकर सामने आएगी। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो जाएगी।
देखिए, एक तरफ ज़हन में रखिएगा कि चाइना की जानिब से हमें पैसे मिलेंगे, दूसरा अब चाइना मुंह खोलने जा रहा है अपनी कंपनीज के कि वो पाकिस्तान के अंदर आए और इन्वेस्ट करें। हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? देखिए, एक इन्वेस्टर जब जाता है किसी भी मुल्क के अंदर तो दो चीजें वो देखता है कि आया मेरे पैसों की हिफाजत हो सकेगी, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकेगा। ये अब चाइना ने जब देखा कि पाकिस्तान इतना बोल्ड स्टेप ले सकता है, तुर्की ने देखा है, तो तुर्की की कंपनियां भी इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में तैयार है। उसके साथ पाकिस्तान के अंदर जो ब्लॉक बन रहे हैं, मलेशिया देखेगा, बहुत सारे ममालिक हैं जो आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप फॉरेन डिक्टेशन नहीं लेते तो इसका फायदा ये होता है कि बहुत सारे ममालिक की जो नजर होती है, उन्होंने इन्वेस्ट करना होता है, वो इंडिया चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, वो अब पाकिस्तान आएंगे। ये वो वक्त है जब आप देखेंगे कि चाइना किस तरह बढ़कर पाकिस्तान की हेल्प करेगा, तुर्की को आप नजर आएंगे किस तरह वो बढ़कर पाकिस्तान की हेल्प करेगा, उनकी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी ताकि पाकिस्तान इस जो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ रहा है यहां से निकलकर बाहर आए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बेहतर होगी। और आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बढ़ने के अंदर तुर्की भी अब अपना रोल प्ले करने जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दर बंद होता है तो बाकी दर जरूर खुलेंगे। लेकिन इससे एक चीज याद रखिएगा, आप हमेशा हमेशा के लिए गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी याद रखिएगा आज़ादी वो होती है जब आप किसी की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे तो अल्लाह पाक ने हमें पाकिस्तान अदा किया। उसके बाद से बड़े ममालिक, कभी हम बैंकिंग सेक्टर की गुलामी में है, कभी किसी मुल्क की गुलामी में। अब अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसा मांगा है तो याद रखिएगा फिर पाकिस्तान सऊदी अरब को अदा कर देगा। चाइना मदद करेगा, अगर यूएई भी लेता है तो उससे भी पाकिस्तान को फायदा होगा कि आइंदा के बाद पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं लेगा। और यही कुछ अब होने जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।